नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आज हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि दिल्ली में क्या मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा आज वक्फ बोर्ड रहेगा। क्या वक्फ बोर्ड बिल को लाने की इस वक्त ज़रूरत थी? क्या देश में सिर्फ यही मुद्दा था? क्या महंगाई, बेरोज़गारी, युवाओं के मुद्दे, ये सब मुद्दे क्या पिछड़ गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है, आइए चलते हैं दिल्ली वालों के बीच में। मेरे सहयोगी साजिद भी मेरे साथ रहेंगे और बात करेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता वक्फ बोर्ड या अन्य मुद्दों पर क्या सोचती है। वक्फ बिल को लेकर के लगातार हो हंगामा हुआ, लेकिन सरकार इस बिल को पास कराने में सफल रही। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया बार बार कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या हकीकत में वो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? इसीलिए ज़रूरी ये है कि देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करना ज़रूरी है कि आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। समाज किस तरफ जा रहा है आज हमारा, कैसे देख रहे हैं अपने समाज को? क्या हकीकत में जिस तरह के अहम बिल पास हो रहे हैं, जिस तरह से काम किया जा रहा है, और आरोप लग रहा है कि आज बिलों की आड़ में बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही, क्या हकीकत में ऐसा सब कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल, आप देखिए कि लोग जो हल्ला कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जो है वो स्पॉन्सर्ड हैं। आप यकीन मानिए स्पॉन्सर्ड हैं। उनसे आप अगर पूछ लीजिए कि वक्फ क्या है, डिटेल आप पूछेंगे, उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन वो तख्त लेके कि जी हमारे खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। उन्हें नहीं पता कि ये जो बिल लाया गया है उनके हित के लिए लाया गया है। हमारा अल्टीमेट एजेंडा ये है कि आप इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसका किराया इतना ज़्यादा है कि जो गरीब मुसलमान है उसका हित कहीं ऊपर उठा सकते थे हम इतने देर। 60 साल में वो किराया कहाँ गया? आज उसके ऊपर 5 स्टार होटल बन रहे हैं। डाक बंगला चौक, पटना में पूर्वांचली हूँ, डाक बंगला चौक की ज़मीनों पे अपार्टमेंट बन गए हैं। वक्फ की ज़मीन थी। आप तो पूर्वांचल से हैं, तो लालू यादव ने तो खुद कहा था कि इसके एक मजबूत कानून की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति, आप खुद मुसलमान है और आपको भी पता है कि उसकी मिसमैनेजमेंट किस प्रकार, एक क्रीमी लेयर किस प्रकार, एक माफिया किस प्रकार, भारत से बाहर बैठे हुए लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे। अब जब ये एक्चुअल में मुस्लिम समाज जो है उनके हित की सोच रही है सरकार, तो उनको तकलीफ हो रहा है, उनका वोट बैंक खिसक रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं तो सेकुलर पार्टियों को लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है। एग्जैक्टली उनको यही लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक ये सिर्फ जो डिवाइड किया था हिंदू मुस्लिम, अब वो चीज़ उनको ख़त्म होती सी दिख रही है, क्योंकि इसमें तो हित अल्टीमेटली मुसलमान का हित भाजपा करने जा रही है। तो उनको ये डर सता रहा है, तो डर की वजह से वो बस विरोध की वजह से विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है विरोध करने के। इतने तथ्य रखे, वो एक जेन्युइन पॉइंट बता दिए, तो एक जेन्युइन पॉइंट उनके पास नहीं था। जो क्लाउजेज है, एक एक क्लाउज पे डिस्कस हुआ, एक एक क्लाउज पास हुआ है। जो अमेंडमेंट था, एक एक अमेंडमेंट पे हम पास करवाए हैं और संवैधानिक तरीके से करवाए हैं। अच्छा, आज क्या लगता है कि जैसे अपोजिशन ये कहता है कि देश में बेरोज़गारी, महंगाई या तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर सरकार बात नहीं कर रही है, और बात कर रही है तो हिंदू मुस्लिम के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात कर रही है। अब लगता है कि क्या इस तरह के बिल लाने से उन मुद्दों को छोड़ा जा रहा है जिन पर आज बात करने की ज़रूरत है? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, बेरोज़गारी के मुद्दे पे इतने सालों में जो काम हुआ है, आप देखिए कि आज को अगर आप ओवरऑल देखिएगा, बेरोज़गारी आज जिन गांव में, मैं पूर्वांचल से ही आता हूं, जिन गांव में हम पैदल जा सकते थे, सड़क नहीं थी, घोड़े तांगे से जाना पड़ता था, वहाँ की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर आज मोटरसाइकिल से कुरियर आने लग गया है। आप तरक्की समझिए। छोटे छोटे जो गरीब, जिनको आप गरीब कहते हो, उनके हाथ में 15,000 का मोबाइल है। हर एक के खाते में, मोदी जी जितने किसान हैं उनके खाते में हर 3 महीने पे, 4 महीने पे किस्त आ रहा है। हर तरीके से उनको बेनिफिट मिल रहा है। आज कृषि जो किसान हैं उनको सही आय जितना भी अनाज का वैल्यूएशन है वो उचित दाम मिला, तभी तो वो वोट कर रहे हैं, नहीं तो वो किसान वोट नहीं करता भाजपा को। आज देश की जनता ने चुना है क्योंकि उनको उनकी तरक्की हुई। आज आप पता है, गरीबी, अब जो काम नहीं करना, अब राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, अब आप कहें बेरोजगारी, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को पाल रखा है, जेएनयू से पास आउट है, आज उनका बिजनेस पूछिए क्या है नहीं पता है। पॉलिटिक्स, सरकार वक्त को समझाने में नाकाम रही। आपको लगता है कि ठीक से मुसलमानों के बीच समझाया नहीं गया, या अपोजिशन मुसलमानों को समझने नहीं दे रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने पहले से ही एक टैग दे रखा है कि जी हम मुस्लिम हितैषी पार्टी हैं। उन्होंने खुद के पीठ पे ठप्पा लगा रखा है कि हम मुस्लिम
हितैषी पार्टी में हमारे अलावा मुसलमान के हित की बात कोई नहीं कर सकता। आज जब भाजपा कर रही है, आज हमारे आपने कल देखा होगा देश भर में कई जगह इस बिल के पक्ष में कितनी जगह लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, वो आपने तो नहीं दिखाया, आप तो वो चर्चा नहीं कर रहे। कई मुसलमान परिवार, महिलाओं को इतना आगे एक नेक्स्ट स्टेप लाया जा रहा है, इसके सपोर्ट में कितनी महिलाएं खुश हैं, आप उनसे जाके पूछिए तो सही। चलिए, शमीम अख्तर साहब भी खड़े हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शमीम साहब, कैसे देख रहे हैं वक्फ बिल आना, मुसलमानों को टारगेट करना, इस तरह की बातें होना, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपने तो बहुत ज़माने से पत्रकारिता की है, सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अजमेर शरीफ से सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने उन्होंने ये बयान दिया है कि मुसलमानों के हक़ में है, न कि नाहक़ में है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बिल पास होने से किराया बढ़ेगा, जो कम किराया है वो बढ़ेगा और उससे कौम को फ़ायदा होगा, मुसलमानों के हक़ में फ़ायदा है। और जिसकी रोटी सेंक रहे थे इस वक्फ के आड़ में, उनकी दुकान ख़त्म हो रही है। शमीम साहब, आप तो मुस्लिम हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। एज ए मुस्लिम आप क्या सोचते हैं? क्या ये देश की जो सरकार आज काम कर रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है? नहीं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम बिल्कुल नहीं कर रही है। अभी मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा मदरसा बन जाए कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो कहाँ उन्होंने ख़िलाफ़ सोच रही है? ये तो ख़िलाफ़ नहीं जा रहा है, मुसलमानों के हक़ में नहीं जा रहा है। तो भाई वो चाह रहे हैं कि बच्चे इस तरह से पढ़ें लिखें कि वो मल्टीपर्पस उनका वर्क हो जाए, जिधर चाहें उधर जाए। अच्छा, वक्फ बिल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी ज़रूरत थी? इस वक्त, आज के समय में ज़रूरत थी? देखिए, आज के वक्त में वक्फ बिल की अगर ज़रूरत न होती तो मुस्लिम एकजुट हो जाते, एक प्लेटफॉर्म में आकर के कहते कि ये वक्फ बिल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसमें आधे मुसलमान वक्फ के हिमायत में हैं, आधे मुसलमान मुखालिफ में हैं। तो इसमें मुझे तो ये नहीं लगता है कि वक्फ बिल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अब लगता है कि सरकार ये कह रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुसलमान, गरीब, बेसहारा महिलाएं या बच्चों को, यतीम बच्चों को उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला। ये हकीकत है कि ये इसका प्रॉफिट नहीं मिला, ये तो सारी दुनिया जानती है। कई बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स ने वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। क्या ये वक्त है कि उसे आज़ाद कराकर उन लोगों को दिया जाए और मुसलमानों को ठीक से समझाया जाए आखिर वक्फ है क्या? देखिए, जिन लोगों की बात आपने किया है कि बहुत बड़े बड़े जो डीलर हैं इसको वक्फ के जायदाद को के आड़ में अपनी दुकानें चला रहे थे, उनसे आज़ादी दिला दी है। और आज़ाद जब कराया है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के हक़ में फ़ायदा होगा। भाई, मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कराया है ना, अपने लिए तो नहीं कराया है, मुसलमानों के लिए कराया। अगर ये मुसलमानों के दिमाग में ठोंसा जा रहा है कुछ सियासी लोग, तो ये गलत है। आपने तो कांग्रेस भी कवर किया है, बीजेपी भी आप कवर कर रहे हैं। ये बताइए, क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर उस वक्त कांग्रेस के दौर में लागू होती तो आज मुसलमानों की आज मुसलमानों की ये बात बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सच्चर कमेटी को ठंडे बस्ते में रख दिया उन्होंने। चिल्लाते रहे, अब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो अगर मोदी जी एक काम कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है भाई, फसल काट रहे हैं मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। भाई, तुमने नहीं काम किया, तुम्हारे काम को ये मोदी जी कर रहे हैं, अब तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि तुमने किया नहीं, मोदी जी कर रहे हैं। तो अब वो तो उसके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि अपोजिशन के कि भाई हमारा जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है, हमारे तरफ तो मुसलमान थे। आज नहीं तो कल समझ में आएगा कि आखिर क्या था वक्फ। आज बिल्कुल आज हो या कल हो, मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि वक्फ बिल क्या है और ये वक्फ बिल जो पास हुआ है हमारे में फ़ायदे में रहा या नुकसान में रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्फ को लेकर के सबकी अलग अलग बात है और सबसे बातचीत करनी है, जानना है कि वक्फ को लेकर के जिस तरह का देश के अंदर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे के बीच
क्या देश की आवाम सोचती है। वक्फ बिल को लेकर के लगातार देश में सियासत गरमाई हुई है, लेकिन क्या सिर्फ वक्फ बिल ही एक मुद्दा है? क्या सिर्फ उसी मुद्दे पर देश की जनता सुनना चाहती है और बात करना चाहती है? क्या इस मुद्दे के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को और मजबूत बनाना चाहती है? और अपोजिशन जो आरोप लगा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, क्या यही मुद्दा देश के अंदर बचा है? हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे अंकल? वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, सरकार ने बिल पास कराया, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखो, ये जो सरकार कर रही है अपने हिसाब से ठीक ही कर रही होगी। बाकी इसमें कोई हिंदू मुसलमान का तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी हम तो समझते हैं कि गवर्नमेंट सोच समझ के करे, जो भी करे, किसी को कोई नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो, पब्लिक का नुकसान भी ना हो। यही मुद्दा है, सिर्फ वक्फ ही मुद्दा है? देश में और मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं? बहुत मुद्दे हैं। अब किस किस के मुद्दे उठाएंगे? ऐसे तो फाइल खोलो तो पिछली भी हुई है, आगे बताएंगे तो कोई काम हो ही नहीं रहा। क्या लगता है, क्या इस मुद्दे को ला करके, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, 3 तलाक हो, CA हो, NRC हो, इन मुद्दों को ला करके मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब कश्मीर है, 370 है, 3 तलाक है, कुछ है, क्या है? ये बेकार है। ये तो झगड़े वाली बात है, झगड़ा फसाद वाली काम है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब शुरू से रह रहे हैं और जैसे रह रहे हैं बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तो दिन भर सड़कों पर रहते हैं, तमाम आप लोग ऑटो चलाते हैं, इसलिए आपके पास आए हो। मुसलमान सवारियाँ बैठती होंगी आपके पास, क्या कहते हैं वो आज के दौर में? क्या वो डरे हुए लग रहे हैं आपको? नहीं नहीं, कोई डरे हुए नहीं है। वो भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बिल्कुल अंकल जैसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कहीं स्टाफ है, निजामुद्दीन है, स्टेशन है, बस अड्डे, सब मुसलमान हमारे भाई सब चला रहे हैं। कोई ऐसी बात, सब मिल के बैठ के खाना वाना खाते हैं, बैठते अभी भी यहाँ कहीं खड़े हैं। सबकी तस्वीरें देखिए किस तरह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े की तस्वीरें आती है और कैंटीन में निकलते ही सब एक साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सब एक हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब एक हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वक्फ की ज़रूरत है, वक्फ बिल की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? आज तक तो हुआ नहीं, अब क्यों हो रहा है? आज तक तो हुआ नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ सन 1947 से 75 साल हो गए, तो अब ये नई नई बातें क्यों उठ रही हैं? ये उठनी नहीं चाहिए। क्यों उठ रही हैं? क्या कहेंगे, वक्फ की ज़रूरत थी वक्फ बिल की? कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग पब्लिक में रहते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, सब लोग सफ़र करते हैं और एक अच्छा विचारधारा के साथ बात करते हैं। कभी वो कोई हिंदू के खिलाफ किसी मुसलमान को हमने नहीं देखा बोलते हुए, लेकिन हमारे लोग हिंदू लोग, हम लोग बोलते हैं मुसलमान से डर है हमें, ये सबसे बड़ी बात है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे 100 साल ज़्यादा हो गए दिल्ली में रहते हुए मुसलमानों को, और इतने प्यार से इज्जत से बात करते हैं। दंगे के अंदर मुझे फ़ोन करके एक मोमदन ने बोला तुर्कमान गेट से, चंद्र अंकल कहाँ हो, आप घर पे जाओ, दंगा हो गया आपके इलाके में। तो मैं उनके पास गया, उनके यहाँ चाय पी, उसके बाद मैं अपने घर गया हूँ। तो उन्होंने बोला अगर डर लगता तो मेरे यहाँ सो जाओ, या कहो तो मैं छोड़ के आता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, ये बहुत गलत है। आज सारे मुद्दे, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, घुमा फिरा करके धर्म पर ले आते हैं। क्यों लेकर के आ रहे हैं धर्म पर? क्या लगता है आपको? सब वोट भी राजनीति, पब्लिक के मुद्दे भूल जाओ सब। पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं, रोज़गार चाहिए क्या चाहिए, पढ़ाई शिक्षा, ये सब चीज़ भूल जाए बस। हम सरकार से चाहेंगे सब कुछ फ्री में बंद कर दे, शिक्षा और हेल्थ फ्री दे दे, और हर पब्लिक इंसान उस पर मोहर लगाने को तैयार है कि 2 चीज़ के साथ कोई फ्री नहीं चाहिए हमें। हम बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? हो सकता है, अगर मोदी चाहे तो हो सकता है। दिल में ठान लिया, इतने ठान सकते हैं तो ये भी ठान लें कि ये होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है पूरा हिंदुस्तान। ना बीजेपी को वोट मिलेगा ना कांग्रेस को वोट मिलेगा जब तक धर्म बीच में नहीं आएगा। नहीं, फिर सबको वोट मिलेगा, लोग भूल जाएंगे धर्म को भी। ये 2 चीज़ मिलने के बाद कोई बात नहीं करेगा धर्म की, क्योंकि इन्हीं से लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी मार है ये बीमारी की और शिक्षा की, जो सबसे महंगा पड़ता है हर जनता को। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता 10,000 रुपये। मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई एन टाइम पे पैसे ना होने की वजह से, इसलिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अभी बताइए, वक्फ बिल आया है, क्या ज़रूरत थी इसकी? हकीकत में कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर करना था तो जो लोग किराए पे रहते हैं मोमदन, उन लोगों में बांट दो 25 गज के हिसाब से, सबका अपना अपना घर हो जाए। तो बोर्ड भी नाराज जो हो रहा है वो भी नहीं होगा फिर कि चलो उसी के लोगों को दे दिया गया, कम से कम किराए पे तो नहीं रहेगा। कि वक्फ की ज़मीन बड़े बड़े जो धनत्तर हैं उन्होंने दबा रखी, उनसे खाली करानी है, तो क्या ऑप्शन रहेगा? चाहे तो सरकार करा सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 लंगोटी दोनों की एक जैसी है। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि सबने ज़मीन दबा के रखी है, चाहे सत्ता है या विपक्ष है, कोई भी है। वो वाली बात कहते हैं ना, हाथी का दिखाने को और खाने को होते हैं। तो पार्लियामेंट हाउस में सब एक है, ये बाहर कुछ पब्लिक को फुद्दू बनाने के लिए रास्ते नए नए।
लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ करेंगे, कैंटीन में चाय इकट्ठे पीते हैं, शाम को दारू इकट्ठे पीते हैं। और देश का तो माहौल ख़राब हो रहा है ना। हाँ, एक ही कार में पड़ोस बैठ के दिखाते हैं कि देखो उसकी गाड़ी पीछे खाली आ रही है, वो दोनों अपने एक ही पार्टी के बैठे, तूने ये क्यों बोला, तूने ये क्यों बोला, अरे तो ऐसे मत बोलता, तो ऐसे मत बोलता, अच्छा यार मैं आगे से ऐसे नहीं बोलूँगा। फिर बातें तो बड़ी सटीक बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं तो मैं सही कह रहा हूँ। हम तो जाते रहते हैं, देख अब केजरीवाल जी थे, उससे पहले शीला जी थी, शीला जी ने भी काम बहुत करा है दिल्ली में। अब केजरीवाल हारे, कुछ घमंड की वजह से हारे हैं, कुछ मैं की वजह से हारे हैं। अब ये बीजेपी आई है, अब देखो ये क्या करते हैं, अभी पता लगेगा इनको। अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने बाद पता लगेगा क्या है। अब रेखा गुप्ता जी एक फ्लाईओवर के ऊपर जा रही थी, वहाँ 3 गायें उनको नज़र आ गई। अब 3 गायें जो नज़र आई हैं वो तो तुमने हटवा दी, बाकी देखो तो रानी बाग, प्रीतमपुर और सब जगह गायें लटकी पड़ी हैं। अब आप जा रहे हो काफिले में तो पूरी दिल्ली में वक्फ इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा हो सकता था। मुद्दा हो सकता था। दिल्ली सरकार है, उनको वोट दिया, ऑटो वालों ने वोट दिया, टैक्सी वालों ने दिया, लेकिन ऑटो वालों की कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। आए दिन को उन्हें कोई सख्ती कर रहे हैं, कुछ काम है नहीं। कोई सहकार समिति आ रही है, सहकार टैक्सी आ रही है, ऑल ओवर है, सवारी है नहीं, क्या करेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे वक्फ बिल की। हाँ। बैटरी रिक्शा दिल्ली में जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, और अवैध इतने चल रहे हैं, पुरानी दिल्ली जाके देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। रोहित पांडे जी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली हुई है, वो भी बेचारे लगे पड़े हैं, देखो क्या होता है। ये तो बात करो, कार है, ऑटो, जैसे ऑटो पे रोक लगी हुई है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, 95,000 है, तो इस पर भी रोक लगाओ तो बैटरी रिक्शा पे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मेन मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जिससे आम इंसान जुड़ा हुआ है, उससे हटा करके इन तमाम के ऐसे मुद्दों पर लाया जा रहा है जिससे वोट बैंक की राजनीति की जा सके। ये वोट बैंक की राजनीति है जिसे देश की जनता बखूबी समझ रही है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में देश की जनता इसका जवाब भी दे। थोड़ा बाहर आ जाइए, अब आपसे भी जानूंगा। नहीं, आप तो कुछ कह रहे थे, 1 मिनट बाहर आप। हाँ, आइए बाहर आइए, क्या कह रहे थे। कहना चाह रहा था कि मेरे पड़ोस में मुस्लिम भाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, लेकिन जब मैं सुबह गाड़ी साफ़ करता हूँ तो वो मेरे को कहता भैया राम राम। तो मैं भी उसका राम राम से जवाब, कभी मैं पहले उसको वालेकुम सलाम बोल देता हूँ तो वो उसका जवाब देता है। लेकिन हमारे यहाँ पड़ोस में 3-4 मुस्लिम परिवार हैं जो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। मतलब आपका कहना है कि ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाना जा रहा है। ग्राउंड पे कुछ भी ऐसे नहीं, ये तो नेता लोग इनको भड़काते हैं और ये बेकार की बातें हैं सब। बाकी तो गली में कुछ कहीं भी चले जाओ, सब ग्राउंड पे सब बराबर प्यार से, हाँ, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं डेली दूध लेने भी जाता हूँ, बच्चे का दूध लेने के लिए जाता हूँ, पड़ोस में ही भैंस बंधी हुई है। तो मुस्लिम भाई है हमारा, एक बराबर में रहता है, एक सामने रहता है। तो जब वो देखता मेरे को तो कहता भाई साहब राम राम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी उसको उसी हिसाब से उसका जवाब देता हूँ। तो बहुत मतलब काफ़ी दिन से बहुत प्यार से। यानी आपका कहने वाला है कि देश की जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम को नकार रही है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं लेना देना, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो जनता की जो मुद्दे हैं उनको उठाए, उनका काम करे। जैसे अब हम ऑटो चलाते हैं, हमें कितनी परेशानी होती है, उस परेशानी को देखते हुए, क्योंकि हमारी परेशानी कोई समझता नहीं है, तो हमारे अब इतने ये रिक्शा हो चुके हैं कि चलना दुर्भर हो गया है रोड के ऊपर, हमारा काम बिल्कुल ठप हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मुद्दा नहीं है, ये जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी पे भी बात होनी चाहिए थी। जो सरकार ने करा वो अच्छा करा है। ये जो बड़े लोग दबाए बैठे थे और जो गरीब मुस्लिम होगी जो ज़मीनें हत्या के बैठे हुए थे, वो अब सामने आ जाएगी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करा इसके ऊपर। ये बात भी है कि चलिए सरकार ने कदम उठाया। क्या कहेंगे, वक्फ की ज़रूरत थी वक्फ बिल की इस वक्त? नहीं, ये तो संसदीय दौरा है सब, उसमें सरकारी नहीं होगी, विपक्ष के भी तो उसमें कैंडिडेट होंगे। जब सबकी सहमति होगी जब तो ये बात बनी है, और होना भी चाहिए। ये बड़े बड़े डॉन जो है ना, उनको लेके ये हमारे जैसे छोटे लोगों को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। और छोटे लोग तो जानते ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि आम लोगों को नहीं पता वक्फ क्या है? मुसलमान के छोटे तबके के किसी को पता नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये न्यूज़पेपर या ये मीडिया के थ्रू पता लग रहा है कि वक्फ बोर्ड है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, पहले से पता था आपको वक्फ क्या होता है? नहीं, हमने तो न्यूज़पेपर से ही पता लगा है या आप मीडिया से ही कभी सुना है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। हमें पता ही नहीं, मुसलमान को पता नहीं है तो हमें क्या, छोड़ो ना आप। और दूसरी बात, जो
सभी काम धंधे एक के दूसरे से बंधे हुए हैं। वो क्यों किसी से झगड़ा करेगा, उनका कोई झगड़े से मतलब नहीं है। लेकिन ये इनका थोड़ा सा अगर ये ऐसा कंट्रीब्यूशन ना करें तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इनको थोड़ा सा बीच में ऐसा तड़का मारना पड़ता है कि थोड़ा जो हमारे लोग हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? बिना राजनीति के तो कोई भी चीज़ नहीं है। टोटल 100% राजनीति है इसमें तो सब में। अब ध्यान भटकाने का काम है, काम इधर करना है लेकिन उधर भटका दो उनको। अच्छा, ये क्या आपको लगता है कि CA/NRC, 3 तलाक, 370, वक्फ बिल, इनकी ज़रूरत है या हकीकत में महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों की ज़रूरत थी? इस जो ये जितने मुद्दे आप बता रहे ना, ये इनका नीचे लेवल कोई जानता नहीं इसकी फुल फॉर्म क्या है। समझ रहे हो आप? इनका आज 70-75 साल हो गए ये अब आ रहा है तो उनको पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। वो तो जिस तरह जीना चाह रहे हैं वैसे ही जीना पसंद करेंगे, लेकिन अब ये बीच में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बताओ, क्रांतिकारी तो मुसलमान भी रहा होगा जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी के लिए तय किया होगा, तो उनको कहाँ फेंकोगे आप अगर नियत से काम करो तो इन टाइम जो घुसपैठ हो रही है उस पर रोक लगाइए आप। उस पर आप लगाओ जो आज घुसपैठ हो रहा है। ऐसे करके तुम नेता लोग खुद रोहिंग्या के तुमने राशन कार्ड बना दिए, अब उसका एक बार आधार कार्ड यहाँ बन गया। रोहिंग्यास के 2 साल पहले जिनके अगर आधार कार्ड बन गए तो सबसे ज़्यादा तो आधार कार्ड को ही आज मान्य माना जा रहा है। तो कैसे निकाल दोगे आप उसको? और ये सबको पता है, हाई लेवल पे भी पता है। लेकिन एक ये मिट्टी डालने वाली बात होती है जहाँ कहीं, मतलब कुल मिलाकर आप कहना है कि मेन मुद्दों से भटका करके इन मुद्दों को फालतू में मुद्दा बनाना है। और जो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब आप अपना काम करो ना। सब चीज़ विधानसभा चुनाव, सभी चुनाव खत्म हो गए, जो आपने वादे वो पूरे करिए आप। जनता चिल्ला रही तुम्हारे पे, किसी को 2500 नहीं मिल रहे, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी की सड़क में गड्ढे पड़े हुए, तो आप भटका क्यों रहे हो? वो काम करो जो करना है। बहुत बहुत बड़ी बात है आज आपने कही है। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए? मेरा यही कहना है कि जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग गाड़ी चलाते, दिल्ली में एंटर करते, कमर्शियल गाड़ी पे हर एंट्री पे 100 रुपये लेते। अगर हम 10 बार दिल्ली में घुसते हैं तो 1000 रुपये देते। ये पर एंट्री लेने की बजाय एक बार एक दिन का फिक्स करते हैं, ठीक है। अब हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, नोएडा में गलती से घुस गए और खाली गाड़ी लेके आ रहे दिल्ली में, तब भी 100 रुपये दो। तो इन सब चीज़ों में अथॉरिटी में जाओ। आपको ऐसा लगता है कि वक्फ इतना ज़रूरी नहीं है, आम मुसलमान का मुद्दा, आम हिंदुस्तानी का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है? ये वक्फ वगैरह ये सिर्फ सरकार, ये नाकामी के काम है। वक्फ है या कोई और चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ नाकाम करने के तरीका है। काम ना करने पड़े या काम में ये जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए। बाकी जो काम है पब्लिक को, हमें क्या चाहिए? हम लोगों को सुविधा चाहिए। सुविधा कुछ नहीं, अथॉरिटी में जाओ, अथॉरिटी में कोई सुनने को तैयार नहीं। बिना पैसे के कोई काम नहीं कर सकते। आप 10 चक्कर लगा लो वहाँ पे, पुलिस पे कंट्रोल करो, पुलिस से बात करो, थाने में जाओ, कितने परेशान हो जाते हैं। इन सब बातों पे ध्यान दो ना। वक्फ बोर्ड क्या है? इन चीज़ों पे दो ना। आप अपने लोगों को, वक्फ बोर्ड क्या है? इन चीज़ों पे दो ना। आप अपने लोगों को देखो, गवर्नमेंट के लोगों को देखो ना। क्या कह रहे हैं अंकल? क्या कह रहे हैं? ये जज जो अभी पकड़ा गया है, भाई तुम्हारे नोट मिले हैं, कहते जी मेरे कंपाउंड में मिले हैं। कंपाउंड किसका है? अब आपका है ना। तो कंपाउंड में सिक्योरिटी कितनी होती है, पुलिस वाले कितने होते हैं, माली कितने होते हैं और चमचे कितने होते हैं, कैमरे भी चारों तरफ लगे हुए हैं ना। तो ये क्या है? इसकी बात ट्रांसफ़र कर दिया, साले को नंगा करके भेजो, सड़क पे खड़ा करो। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, उसको नंगा करके सड़क पे खड़ा करो जज को। और नहीं अगर कोई बोल सकता, मैं उसके सामने बोलता हूँ, बोलो चलो। मतलब मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। और मुद्दा भ्रष्टाचार तो ना इंडिया में खत्म हुआ है ना होगा। मादर चौथे साले नेता। चलिए कोई नहीं, क्या कहेंगे? इसको देखिए, ये फादर की कविता है, ये इसी के ऊपर है। जनसेवक, सच्चे जनसेवक बने राष्ट्र के नेता, जाति धर्म और संप्रदाय से बिरबित हो विफल प्रणोत आदि श्रद्धा और अंधविश्वास। पूरी सब सुन दे बोले 12 ढंग से। चलिए कोई नहीं, सुनाना चाह रहे हैं, अपने शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से देश में मेन मुद्दों से भटका करके वक्फ जैसे एक मुद्दे पर पूरे मुद्दे पर उलझाने की कोशिश की गई, जबकि इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।